हाय गाइस, मैं MP चिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो सतयुग है तब से लेकर त्रेता, त्रेता से लेकर द्वापर, द्वापर से लेकर कलयुग, सच्ची दोस्ती का अर्थ कहीं न कहीं बहुत अच्छा होता है। दोस्तों दोस्ती करना चाहिए, बाकी हमेशा ये सोच लो कि सच्चे दिल से दोस्ती करना चाहिए। और इसी पाठ में मैं आज भगवान राम और सुग्रीव जी की जो मित्रता हुई थी उसी के ऊपर, दोस्ती के ऊपर ही ये पाठ है। दोस्तों श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी जब सीता की खोज के लिए जा रहे थे, वह ऋषिमुख पर्वत पर जाकर, जहाँ पर सुग्रीव रहता था, क्योंकि बाली ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो जब दोनों भाई जा रहे थे ऋषिमुख पर्वत की तरफ, तो जैसे ही सुग्रीव उनको देखता है तो बहुत ज़्यादा वो डर जाता है और वो हनुमान जी से कहता है कि ये दोनों जो पुरुष है बलवान है और परम सुंदर, इन्होंने धारण कर रखा है। तुम जाओ और इनको जाकर देखो कि ये कौन है। अगर ये बाली के भेजे हुए हो तो मुझे तुरंत सूचना कर देना, ताकि मैं पर्वत छोड़कर भाग सकूं। और ऐसे करके वो हनुमान जी को जब भेजते हैं, तो हनुमान जी उनके पास जाते हैं, जबकि वो तो स्वयं हनुमान जी थे, पर उनको भी पता नहीं होता है कि ये श्री राम भगवान है जो उनके इष्ट देव थे। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उन दोनों भाइयों से शीश नवाकर पूछने लगते हैं, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो शत्रु के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? क्योंकि उनके शरीर तो कोमल थे और फिर भी एक जो भयंकर वन था उसमें वह विचर रहे थे, घूम रहे थे। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के जो भयंकर धूप है और जंगल में अनेक तरह की जो परेशानियां हैं, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या दोनों आप नर नारायण है, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इस तरह की बातें हनुमान जी श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी से जब पूछने लगे, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए थे वही श्री राम में।
तो श्री राम प्रभु अपना परिचय देते हैं। श्री राम प्रभु कहते हैं, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए, आप पूछना क्या चाहते हैं। जैसे ही श्री राम प्रभु ने ये बात कही तो प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण कमल पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम प्रभु को उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी का शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर उनकी स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा था। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्या के वेश में, और मेरी वानर की बुद्धि इसमें तो मैं आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी इच्छाएं आप मुझे समझ सकते हो। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ स्वामी। इसी से मैंने आप अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं बुद्धि में कमज़ोर हूँ एक तरह से, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने मुझे बुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, सेवक स्वामी की बहुत सारी यादें होती हैं, आप उसे न भूल जाए स्वामी। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से उसका पार पा सकता है। उस पर रघुवीर, मैं आपसे शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी की और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। इस तरह हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर लिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे
समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह मुझे छोड़कर दूसरा का सहारा नहीं लेता। और है हनुमान, अन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह भी आपका ही दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा, जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा, क्योंकि उसके पास वानर सेना है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी थे, प्रभु के सामने तो हमेशा छोटे बनते ही थे, बाकी वो भी गुणों के भंडार थे। हनुमान जी जानते थे कि श्री राम प्रभु अगर सुग्रीव से दोस्ती कर लेते हैं तो सुग्रीव का काम भी हो जाएगा और प्रभु श्री राम का भी काम हो जाएगा, क्योंकि सुग्रीव के पास करोड़ों वानर सैनिक थे। इस तरह श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर और उनको सुग्रीव के पास ले जाते हैं हनुमान जी। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री राम भगवान ने भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिलते हैं। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर हनुमान जी ने इसमें अपना अहम भूमिका निभाई दोनों की दोस्ती करने में। और श्री राम प्रभु की तो सारी व्यथा सुग्रीव जी को सुनाई और सुग्रीव की सारी व्यथा श्री राम प्रभु को सुनाई। और दोनों में दोस्ती करने से पहले उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाया और अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से दोस्ती की थी। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार चल रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती श्री सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम कहकर हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था।
श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लगाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भक्तों पे कृपा करने वाले और उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। श्री राम जी के सगा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। अब श्री राम जी का तो पूरा ये सुनाई दिया था उन्होंने। तो सच्चे दोस्त का एक अर्थ ये भी होता है कि दूसरे दोस्त की भी हालचाल पूछना जरूरी होता है। तो भगवान श्री राम सुग्रीव से पूछते हैं कि आप वन में इस पर्वत में किस कारण रहते हो। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। जब वो ललकार रहा था तो बाली को वो सहन नहीं होता है, वो उस ओर दौड़ा। तो जब बाली सुग्रीव दौड़ते हैं, उसे देखकर मायावी भागा और वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, अगर मैं 15 दिन तक इस गुफा से बाहर नहीं निकलूं तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो इस तरह कहकर जब वो उस गुफा में बाली जाता है, जिस गुफा में मायावी घुसा हुआ था, तो इस तरह मैं वहाँ पर स्वामी 1 महीने तक रहा। उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ एक शिला लगाकर भाग आया। और जब नगर में गांव में आया, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी बिना राजा के देखा, तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। और जब मैं सिंहासन पे बैठा हुआ था, उसी समय बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राजे सिंहासन पर देखकर उसने मन में अनेक तरह के भेद बढ़ा लिया और मुझे अपना परम शत्रु जाना। और ये भी समझा कि इसने जानबूझकर, सुग्रीव ने जानबूझकर उस गुफा में वो चट्टान लगाई थी, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकूं, और खुद राजा बन बैठा है। तब बाली के मन में ऐसे विचार आने लगे और वो मुझे शत्रुओं के समान बर्ताव करता हुआ
मुझे मारने लगा। और मेरा सब कुछ छीन लिया, और यहाँ तक मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा, और जिस पर्वत में मैं शरणागत होकर रहता हूँ, तो इस पर्वत पे रहने का कारण यह है स्वामी कि यहाँ पर बाली को श्राप है कि वो इस पर्वत पर अगर आया तो मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। तो इस तरह की राम और सुग्रीव में बातचीत होती है दोस्तों। एक दूसरे का दुख वो बताते हैं। तो राम भगवान कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। अगर वो ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। अब आप देखो इस जगह पर कि एक दोस्त के लिए राम भगवान ने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में भी अगर वो जाता था बाली, तो भी राम प्रभु वहां पर भी उसे नहीं छोड़ते। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म यह है, वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। वही सच्चा मित्र होता है। यानी खुद के बहुत ज़्यादा दुख है खुद के ऊपर, तो भी वो खुद के दुख को थोड़ा समझकर, और दोस्त का दुख भले से थोड़ा ही हो, उसको भी वो बहुत बड़ा दुख समझकर एक दूसरे की सहायता करे। श्री राम प्रभु कहते हैं इस जगह पे वही सच्चा मित्र है। और अपने मित्र के अवगुणों को जो छिपाता है, वही सच्चा मित्र है। इस तरह श्री राम प्रभु मित्र के लक्षण बताते हैं। और इसी में आगे है, जो देने लेने में मन में शंका न रखे। जैसे राम प्रभु ने सुग्रीव को बाली के मरने के बाद पूरा राज्य का राजा उसे बना दिया था। तो इसी तरह प्रभु कहते हैं कि देने लेने में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा जो हित ही करता रहे। मुसीबत के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे,
अगर किसी मित्र में मान लो मुसीबत है तो कोई बात नहीं, आप कैसा व्यवहार उससे करते हो। बाकी अगर दोस्त मुसीबत में है तो जो सने करते हो उसे भी आप 100 गुना अथाह सने उससे करने लगे, क्योंकि मुसीबत के टाइम पर आप ही उसके सच्चे दोस्त होते हो। और वेद कहते हैं संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है जो इन बातों पर खरा उतरता है। जो सामने तो बना बना कर अच्छे बातें कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार तुम्हारा काम तुम्हारी सहायता ही करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान अत्यंत रणधीर है, फिर भी सुग्रीव ने श्री राम जी को दुमदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री राम जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। अब सुग्रीव यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेता है, क्योंकि बाली ने जो जिसमें बल बताया था तो उसी तरह की भाई श्री रामचंद्र जी बाली को जीत पाएंगे या नहीं। इस तरह से वो श्री रामचंद्र जी के सामने जो बाली ने कर रखा था उस तरह की वो चीज़ें बताता है, ताकि श्री राम जी के बल पे उसको विश्वास हो जाए। श्री रामचंद्र जी का अपार बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्होंने विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य ही करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार, बड़ाई, बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु, मित्र और सुख दुख द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, ये वास्तव में नहीं है। हे श्री राम, मेरा तो परम हितकारी है, क्योंकि बाली और मेरे अगर लड़ाई नहीं होती तो आप मुझसे कैसे मिलते। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण किए करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे मित्र, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि वचन लेने का मतलब है कि बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा।
तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री राम जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी को साथ जानकर बल पाकर बाली के निकट जाकर उसे ललकारता युद्ध के लिए। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। पर बाली ने कहा, हे प्रिय सुनो, श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, वह कदाचित ही वे मुझे मारेंगे। क्योंकि अगर वो मुझे मारते भी हैं तो मैं परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी कारण मैं उसे नहीं मार पाया, क्योंकि मैं दोनों में पहचान नहीं कर पाया था। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव से शरीर को हाथ से स्पर्श जैसे ही किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा मिट गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में फिर युद्ध होता है। श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से उनको देख रहे थे। तो इस तरह से जब वो बाली से बचने के लिए सुग्रीव जी ने बहुत ही छल बल किए और अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने धनुष उठाकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली बहुत छटपटाया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष छुड़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान को देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना।
उसके हृदय में प्रीति थी और मुख में कठोर वचन थे। दोस्तों, इस तरह से वो श्री राम भगवान से पूछता है, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह छिपकर मारा है। मैं वेरी और सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु, आप तो समदृष्टि से देखने वाले थे, फिर आपने मुझे शत्रु के समान और सुग्रीव को इतना प्यारा कैसे मान लिया? हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं बन सकती। आपके सामने मेरी किसी भी प्रकार की चाल चल नहीं सकती प्रभु। अनंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म मरण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी मुक्ति देते हैं। अब इस जगह पर बाली श्री रामचंद्र जी से कहता है, हे भगवान, जितने भी ऋषि मुनि हैं, अंतकाल में उनके भी जब उनका अंत समय आता है प्रभु, उस समय वह राम का नाम भी नहीं कर सकते। और आपके ही नाम के प्रभाव से प्रभु काशी में विश्वनाथ जो शिव है वह मोक्ष को, अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। ये आपके ही नाम की महिमा है प्रभु। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं।
हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर बन पड़ेगा? कभी नहीं। जो जनश्रुतियों ने और वेदों ने जिसे नीति नैतिका का निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी झलक ही पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष की काटकर उसे बबूर के बाड़ लगाएगा। इस तरह से हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। इस तरह से बाली समझ चुका था कि ये स्वयं परमेश्वर है और आगे वो वर मांगना चाहता है भगवान से। मैं कर्मवश मैं जिस कर्म से जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे समान ही है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्य के नाथ बाह पकड़ के इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। जब भगवान सामने थे उसी तरह बाली ने अपना शरीर देह त्याग दी। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह भी संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और परम भक्ति का वर मांग लिया। इस तरह दोस्तों, जो राम ने सुग्रीव जी से वादा किया था और बाली को मारकर सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का जो भी कर्म होता है वो करा। और तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण ने तुरंत ही सब नगर वासियों को
ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। इस तरह दोस्तों श्री राम प्रभु ने बाली को मार दिया था। तब श्री राम प्रभु ने जो वचन सुग्रीव जी से कहे थे, तो लक्ष्मण जी से कहकर तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य दे दिया। तो इसमें शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, वो मतलब हमेशा ही चिंता में, हमेशा टेंशन में रहता था, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों नहीं विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा, यहीं पे रहूँगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। और इस प्रकार सुग्रीव घर लौट आए और श्री राम जी उसी पर्वत पर रहे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना दिया। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम प्रभु कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूलों से सजा हुआ और अत्यंत सुशोभित था। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल, फल और पत्तों को पूरे वन में हरियाली आ गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध मुनि और सब प्रभु की सेवा करने लगे।
जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थी किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से ही दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। जल एकत्रित होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी जैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुषों की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। चतुर किसान खेती को निहार रहे हैं, उनके घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता।
पृथ्वी अनेक रात तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक पत्र रोक कर ठहरते हुए ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र की उत्पन्न होने से कुल का उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान प्रकट हो सकता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर पक्षी आ गए जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा पा रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही है। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभा पा रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। विरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसे शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भोरे अनुपम शब्द करते गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह
और ब्रह्म के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल सरल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊँ। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उसको मूड को मारूं। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली, यानी जोड़ ली है, वही चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यदि किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया, उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद 4 प्रकार की नीतियाँ कहकर उन्हें समझाया, क्योंकि संसार में ये नीति एक राजनीतिज्ञ के पास होना जरूरी होता है। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विष्णु ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मैं पवन सुत जहाँ था वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर वहाँ जहाँ तहाँ भागने लगे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष छुड़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय भा दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज ने सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विश्व के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों के वश मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। मैं तो विषय जीव ही डरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया।
तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ आए। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। इस तरह से सुग्रीव जी श्री राम भगवान से कहते हैं। और लोभ की पासी ने जिसने अपना गला नहीं बंधाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आपके समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से कोई कोई नहीं पाता है। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं, श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब वहाँ जहाँ था खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, श्री रघुनाथ जी का कार्य, मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आएगा, उसे मैं मेरे द्वारा उसका वध एक तरह से करना पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते सब वानर तुरंत जहाँ था अनेक दिशाओं में फैल गए। अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया गया और कहा, हे धीर बुद्धि, चतुर, नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा हो। मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। तो ऐसे करके हनुमान जी सब चल देते हैं। समुद्र के तट पे आकर उनको लंका दिखाई देती है और सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी आते हैं और लंका पे चढ़ाई करती है पूरी वानर सेना, श्री राम प्रभु सभी मिलकर, और रावण को मारकर सीता जी को रावण की चंगुल से मुक्त कराते हैं। और जब तक वो अयोध्या नहीं आते तब तक सुग्रीव जी भी उनका पूरा साथ देते हैं। और जब वो अयोध्या जाने लगते हैं तब सभी मिलकर अयोध्या में आते हैं। और ऐसे होते हैं दोस्त जो किसी भी समय
किसी भी पल साथ नहीं छोड़ते। सच्ची दोस्ती का अर्थ यही है दोस्तों कि दोस्ती करो तो दिल जान से करो। एक यही है आत्मा से आत्मा की सच्ची प्रीत, यही है सच्ची दोस्ती की रीत। इसी के साथ जय महाकाल।